नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। आने वाले लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मीरा भाईंदर शहर में अब चुनावी तैयारी शुरू कर दी है और इसी को ध्यान में रखते हुए आज मीरा भाईंदर शहर में पूर्व राज्यसभा सांसद और ठाणे लोकसभा के चुनाव प्रमुख विनय सहस्त्रबुद्धे और उनके साथ साथ पूर्व सांसद संजीव नाइक, मीरा भाईंदर शहर के जिलाध्यक्ष किशोर शर्मा, पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी, 145 विधानसभा के चुनाव प्रमुख एडवोकेट रवि व्यास, इन सभी ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस की और इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ठाणे लोकसभा चुनाव के लिए जो चुनावी घोषणा पत्र बनाया जाएगा वो लोगों के सहयोग से बनाया जाएगा, लोगों के विचार इसमें शामिल किए जाएंगे और इसी के लिए उन्होंने आज एक वेबसाइट लॉन्च की जो ठाणे लोकसभा के लिए वेबसाइट होगी और इसमें लोगों के सुझाव मांगे गए हैं। इस बात की जानकारी देने के लिए आज पूर्व सांसद और ठाणे लोकसभा के चुनाव प्रमुख विनय सहस्त्रबुद्धे ने पत्रकारों को जानकारी दी। आइए सुनते हैं क्या जानकारी दी उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में आने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जो तैयारियां शुरू की है, उसी के तहत महाराष्ट्र में हर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक लोकसभा संयोजक, सह संयोजक इत्यादि नियुक्तियां हुई है। इस ठाणे लोकसभा में जो 3 महानगर आते हैं उसके संदर्भ में संयोजक के नाते हम, सह संयोजक के नाते हमारे पूर्व सांसद श्रीमान संजीव जी और बाकी पार्टी के सारे शीर्षस्थ नेताओं ने यह तय किया कि हम अभी चुनाव चूंकि अहाते में खड़ा है, लोगों के पास जाएंगे और एक पोर्टल लोगों को समर्पित जो आज हमने किया है उसके माध्यम से ठाणे, नवी मुंबई, मीरा भाईंदर, इन 3 नगर निगमों से बना हुआ जो ठाणे लोकसभा क्षेत्र है उसके लिए लोग क्या चाहते हैं घोषणा पत्र में समाहित हो, उन बिंदुओं को हम संकलित करने का अभियान आज से प्रारंभ कर रहे हैं। इसी अभियान के तहत हम अपनी भूमिका को भी रखेंगे। जैसे कि सब लोगों को पता है, मुंबई का विकास जो हुआ है, मुंबई की जो शान शौकत है, उसके पीछे कहीं न कहीं नवी मुंबई, ठाणे और मीरा भाईंदर के लोगों के भी परिश्रम है और इसलिए इन सैटेलाइट सिटीज को, जिनको उपग्रह शहर बताया जाता है, इनका अपना व्यक्तित्व बना है, इनका अपना इतिहास है, इनकी अपनी संस्कृति है। इस दृष्टि से मुंबई के बहुत सारे सवालों के जवाब, मुंबई के प्रश्नों के उत्तर मुंबई की उत्तर दिशा में है, जहां पर नवी मुंबई, ठाणे और मीरा भाईंदर है। और हम मानते हैं कि इन दोनों के विकास का एक परस्परावलंबित्व है, इंटरडिपेंडेंस है, उसको ध्यान में रखते हुए मुंबई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट रीजन का विचार होना चाहिए। ये एक बैकग्राउंड की भूमिका है। इसके साथ साथ छोटे बड़े, किसी कस्बे के, मोहल्ले के, किसी समाज के, किसी वर्ग के सारे प्रश्नों के बारे में समाधान की दृष्टि से जो भी सुझाव घोषणा पत्र के लिए जनता देना चाहती है, हम खुले दिल से उसका स्वागत करते हैं। एक लोकतांत्रिक तरीके से आज हमने पोर्टल का यहाँ पर प्रारंभ किया है। तो आइए हम बात करते हैं मीरा भाईंदर विधानसभा चुनाव प्रमुख एडवोकेट रवि व्यास से, जानते हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए ली गई थी। रवि व्यास जी बताइए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी क्या विषय था? देखिए, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी ठाणे लोकसभा के अंतर्गत हमारे जो ठाणे लोकसभा के संयोजक है माजी खासदार श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी, हमारे सह संयोजक माजी खासदार संजीव नाइक जी और हमारे जिला के अध्यक्ष किशोर जी, पूर्व आमदार और हमारे जो भी यहाँ के स्थानिक लोकल पदाधिकारी, सभी लोग यहाँ पे आज उपस्थित थे। हमने आज सभी हमारे पत्रकार बंधुओं से भेंट ली और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए हमने एक आह्वान किया, एक वेबसाइट, एक पोर्टल का आज इनॉग्रेशन किया, जिसके माध्यम से हमने जनता से उनके सुझाव और उनकी समस्या और हमारे आने वाले लोकसभा के जाहिरनामे के अंदर आह्वान किया है कि जनता अपने विचार और सुझाव दे। तो उसके लिए आज हमने जो पोर्टल था उसका इनॉग्रेशन किया ताकि आने वाले समय के अंदर जनता जिस तरीके की सरकार चाहती है, जिस तरीके की सुविधाएं चाहती है, वो सभी उनके सपनों का जो शहर है, जो उनके सपनों का जो सरकार होनी चाहिए, उसके सुझाव लेने के लिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। जैसे कि आज लोकसभा के ध्यान में रखते हुए वेबसाइट का उद्घाटन किया गया है, तो इसका मतलब जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। क्या कहा जाए, कब तक चुनाव होंगे, कुछ अंदाज़ा बता सकते हैं आप? देखिए, वैसे अगले महीने में जैसे कि आचार संहिता लगने के अंदेशे मिल रहे हैं और चुनाव जो है वो अपने समय पर ही होगा, यानी कि अप्रैल से, मुझे लगता है कि अप्रैल में हमारे यहाँ पे चुनाव हो जाएंगे। रवि व्यास जी,
ऐसे एक शहर में चर्चा थी कि आपके और नरेंद्र मेहता जी के बीच कुछ मतभेद है, राजनीतिक वैचारिक मतभेद है, लेकिन अब देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से, कुछ दिनों से आप कई मंच पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, मंच साझा कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि अब आपके मतभेद नहीं रहे, आपकी अभी फिर से तालमेल हो रहा है, ऐसा कहा जाएगा? नहीं, देखिए, ऐसे मतभेद की ऐसी कुछ बात है नहीं। क्या होता है कि समय समय पर कभी कभार कोई मुद्दे होते हैं या कोई ऐसे विषय होते हैं जिसके ऊपर जो विचार जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मनभेद या मतभेद की बात नहीं है। और जब हम सभी लोग पार्टी का कार्य कर रहे हैं, तो जब पार्टी का कोई भी कार्यक्रम होता है तो स्वाभाविक है सभी कार्यकर्ता और सभी जिम्मेदार जो भी पदाधिकारी है उनका एक कार्यक्रम में एक प्लेटफॉर्म पे आना तो तय है, स्वाभाविक है। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में आप लोग दोनों साथ में मिलकर, नरेंद्र मेहता जी और आप सब साथ में मिलकर भाजपा के लिए काम करेंगे? देखिए, करना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को पार्टी के लिए समर्पित होकर ईमानदारी के साथ में संगठन सर्वोपरि की भावना को मन में रखकर ये कार्य करना ही चाहिए, चाहे वो नरेंद्र मेहता जी हो, चाहे वो कोई अन्य कार्यकर्ता हो या रवि व्यास हो, सभी को पार्टी के झंडे के नीचे कार्य करना चाहिए।